हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। तो आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर सेल एंड अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का थर्ड क्लास करेंगे। पहले क्लास में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया था और सेकंड क्लास में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था इस चैप्टर का, और आज हम लोग इसी चैप्टर का एक नया क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है, बुल एंड कंपनी सेंड आउट इट्स न्यू मॉडल कुकर टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो बुल एंड कंपनी अपना नया मॉडल कुकर का सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे अपने डीलर्स को भेजा है। ऑल सच ट्रांजेक्शन्स आर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल। ये तो हम लोग को पता ही है कि सेल और रिटर्न बेसिस पे जब भी माल सेल और रिटर्न बेसिस पे जाता है तो उसे सेल्स जैसा ट्रीट किया जाता है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स को सेल माना गया है, एक्चुअल सेल माना गया है। एंड पास थ्रू द डे बुक। ठीक है, जब क्रेडिट सेल होता है तो डे बुक में ट्रांजैक्शन होता है, तो वही हम लोग का डे बुक बोला गया है कि क्रेडिट सेल हुआ है तो डे बुक में ट्रांजैक्शन हुआ है। 200 कुकर्स कॉस्टिंग 450 ईच हैव बीन सेंट टू डीलर। ठीक है, 200 कुकर जिसका कॉस्ट है 450 रुपया, एक का कॉस्ट है, हाँ 450 रुपया, मतलब 200 का कॉस्ट कितना होगा, 200 इंटू 450 हो जाएगा। हैव बीन सेंट टू डीलर्स, ये कॉस्ट पे भेजा गया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट पे तो नहीं भेजा जाएगा। आगे देखते हैं। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट से पहले भेजा गया था। एंड हैव बीन डेबिटेड टू देयर अकाउंट, और उनके अकाउंट में डेबिट कर दिया गया था एट 600। मतलब ये हम लोग का इनवॉइस प्राइस है, मतलब 450 रुपये का कुकर को 600 रुपये में भेजा गया है, 150 रुपये प्रॉफिट लगा के। ठीक है, और कितना पीसेस भेजा गया है, 200 पीसेस। आउट ऑफ दोज ओनली 50 कुकर्स वेयर सोल्ड, सिर्फ 50 ही बिका है, मतलब 50 का उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ ये हम ले लेंगे, और 650 रुपये में उन्होंने लेने का बात किया है। और 80 कुकर जो थे उनको रिटर्न कर दिया गया, मतलब वो लोग बोले कि 80 कुकर्स नहीं लेंगे। देखते हैं इनका जर्नल क्या होगा। तो पहले जब माल भेजा, हाँ जब एक्चुअल सेल किया गया, जब माल भेजा तो हम लोग सेल्स का एंट्री मारेंगे। सेल्स का एंट्री क्या होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। अमाउंट क्या जाएगा, 400 इंटू 600, 600 रुपये करके भेजा गया था, तो 400 इंटू 600 मेरा अमाउंट जाएगा, जो कि हो जाएगा लगभग 2,40,000 रुपया। ठीक है, तो ये पहला एंट्री हो गया जब हम लोग गुड्स को सेल एंड अप्रूवल में भेजे थे। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद 50 गुड्स का कंफर्मेशन आ गया है। ठीक है, तो अगर कंफर्म हो जाता है तो जनरली कोई एंट्री पास नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सेल मान चुके थे। पर इस केस में 50 रुपये ज्यादा में कंफर्म किया गया है। ठीक है ना, हम लोग 600 रुपये करके सेल का एंट्री मारे थे और 50 रुपये ज्यादा में सेल किया गया है, तो यानी हम लोग को 50 रुपये और बढ़ा देना पड़ेगा। तो एंट्री एक बार फिर सेल की जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 50 इंटू 50 रुपये कैसे आया, 50 रुपये आया ये जो एक्स्ट्रा प्राइस था। ठीक है, और क्योंकि 50 ही कुकर का कंफर्मेशन मिला है इसीलिए 50 इंटू 50 होगा। ठीक है, 50 कुकर और 50 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 50 इंटू 50 2500 का एंट्री होगा। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। अगला एंट्री, नरेशन में क्या लिखेंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो लिखेंगे बीइंग 50 कुकर सोल्ड एट 650, है ना, 50 रुपये एक्स्ट्रा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। नरेशन पे उतना वेटेज नहीं दिया जाता। ठीक है, एंट्री पे दिया जाता है। अगला एंट्री, 80 कुकर्स रिटर्न हो गया। जो रिटर्न हो गया उसको हम लोग इसका, क्योंकि जब सेल किए थे तो डेटर्स टू सेल किए थे ना, तो जब रिटर्न करेंगे तो इसका उल्टा एंट्री पास करेंगे हम लोग। तो रिटर्न करने का एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अमाउंट क्या जाएगा, अमाउंट जाएगा 80 कुकर्स थे और हमने भेजा कितना था, 600 करके, तो 80
इंटू 600, ये रिटर्न का अमाउंट जाएगा। क्लियर है? 48,000। हम लोग यहाँ पे थोड़ा वर्किंग नोट्स पे देख लेते हैं कि कितना अभी क्लोजिंग स्टॉक में माल बच गया। तो क्लोजिंग स्टॉक में मैंने 600 यूनिट्स भेजा था, जिसमें से 50 का कंफर्मेशन हो गया और 80 हो गया रिटर्न। तो टोटल 600 में से 130 मुझे कर देना माइनस, तो 470 ये रह गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 एंट्री पास होता है, जैसे कि पहले भी मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग सेल कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो सेल कैंसिल करने के लिए वही डेटर टू सेल्स, सेल्स का जो एंट्री था इसका उल्टा एंट्री पास करेंगे। अच्छा, इसका भी नोटेशन आप लोग लिख लीजिएगा। तो होगा सेल्स अकाउंट डेबिट 470 इंटू 600 पे भेजे थे, इसलिए 600 पे कैंसिल करना है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अनकन्फर्म जो गुड्स होते हैं उसको 2 एंट्री पास होते हैं, एक तो ये और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक में डालने वाले। तो स्टॉक लाइन विथ कस्टमर, अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, ये जाता है मेरा इनवॉइस प्राइस पे। तो ये देखिए मैंने 600 पे एंट्री पास किया है, पर ये जाएगा आपके कॉस्ट प्राइस पे। तो ये हो जाएगा 470 इंटू कॉस्ट प्राइस, दैट इज 450। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 282,000 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 282। हाँ, मतलब सेम, क्योंकि सेम जर्नल है ना, तो डेबिट और क्रेडिट तो सेम होगा। और ये फाइनल वाले की वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 211,500।